श्री कृष्ण और अनंत ब्रह्मांड की कथा। नमस्ते श्रोताओं, आज हम उस अद्भुत कथा को सुनेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अनंत ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स के रहस्य को उजागर किया था। यह घटना हमारे पौराणिक ग्रंथों में दर्ज है, जो आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी चुनौती देती है। कथा उस समय की है जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज चल रहा था। एक दिन हमारे ब्रह्मांड के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने आए। ब्रह्मा जी द्वारका के महल के द्वार पर पहुंचे, जहां द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। द्वारपाल विनम्रता से, क्षमा करें प्रभु, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? ब्रह्मा हल्के अहंकार से, मैं ब्रह्मा हूं, जाओ अपने स्वामी श्री कृष्ण को मेरी सूचना दो। द्वारपाल आश्चर्य से, क्षमा चाहता हूं प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा क्रोधित होते हुए, यह कैसा प्रश्न है? मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। तुम्हारे स्वामी को जाकर कहो कि ब्रह्मा द्वार पर खड़े हैं। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को सूचना दी। द्वारपाल, प्रभु, द्वार पर ब्रह्मा जी आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हां जानता हूं, उनसे पूछो वे कौन से ब्रह्मा हैं और उन्हें भीतर ले आओ। द्वारपाल वापस जाकर वही प्रश्न दोहराता है। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट जाता है। वे हैरान परेशान होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा झुके हुए, हे प्रभु, मैंने द्वारपाल के मुख से यह कैसा प्रश्न सुना? क्या मेरे अलावा भी कोई अन्य ब्रह्मा है? संगीत थोड़ा तेज और अधिक दिव्य होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी उस मधुर मुस्कान में अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य छिपा था। श्री कृष्ण, हे ब्रह्मा, तुम इस एक ब्रह्मांड के रचयिता हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सारा अस्तित्व, यह सारा अनंत आकाश सिर्फ तुम्हारे बनाए इस एक ब्रह्मांड तक सीमित है? ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक अद्भुत लीला रची। पल भर में द्वारका में एक एक करके अनगिनत ब्रह्माओं का आगमन हुआ। कुछ ब्रह्मा 10 मुखों वाले थे, कुछ 100 मुख वाले, कुछ तो सहस्र हजारों मुख वाले थे। उनके पीछे पीछे अनगिनत विष्णु और शिव भी अपनी अपनी सृष्टि के विषय में श्री कृष्ण को बताने आए थे। हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा यह दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनका ब्रह्मांड और उनका ब्रह्मा पद उस अनंत अस्तित्व में एक कण से भी छोटा है। श्री कृष्ण शांत स्वर में, देखो ब्रह्मा, तुम जिस ब्रह्मांड के रचयिता हो वह तो मेरे श्वास प्रश्वास के साथ उत्पन्न हुए अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। श्री कृष्ण, जिस प्रकार एक राजा के अधीन कई छोटे छोटे सामंत होते हैं, उसी प्रकार तुम जैसे अनगिनत ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही संचालित होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है, अपना विष्णु है और अपना शिव है। यह दृश्य देखकर हमारे ब्रह्मा जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें ज्ञान हुआ कि वह जिस सृष्टि को संपूर्ण मानते थे, वह तो अनंत महासृष्टि का एक तुच्छ भाग मात्र है। श्री कृष्ण ने तब उन सभी ब्रह्माओं को उनके अपने अपने लोक में विदा किया। हमारे ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनके अनंत स्वरूप को प्रणाम किया। वर्णन करता, यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का विस्तार हमारी कल्पना से परे है। जहां आज के वैज्ञानिक मल्टीवर्स की थ्योरी दे रहे हैं, वहीं हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व इस सत्य को भगवान श्री कृष्ण के मुख से जान लिया था।